आप पांडे जी के पीछे बहुत पड़े रहते हैं, क्या कारण है? मतलब गजोधर पांडे ऐसे कई किरदार हैं जो आप पांडे, तिवारी और अदर चीज़ों को लेकर करते हैं, इस पीछे का राज क्या है? तो कोई और मुझे गाली दे, इससे अच्छा अपने ही लोग गाली दे लें तो वो कम खलेगी। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण, मेरी ससुराल पांडे लोगों में है, मेरी एक बहन है, उसकी शादी पांडे लोगों में हुई है, इसलिए पांडे लोगों को ज़्यादा घसीटती है। ब्राह्मण में हम प्रयास रखते हैं कि किसी भी ब्राह्मण से हमारा किसी तरीके का कोई विवाद न हो। अगर वो 10 रुपये हमसे ले जा रहा है, ज़्यादा ले जा रहा है, तो देखते हुए देते भाई से भी परिचित करा दिया, ब्लॉक के अधिकारियों से परिचित करा दिया, ग्राम प्रधान से परिचित करा दिया, कोटेदार से परिचित करा दिया। तो वो इतना सटीक इसलिए बैठता है क्योंकि मैंने खुद झेला है। लेखपाल पानी में खड़ा किया, सेक्रेटरी को बांध के मारा, तो ये सब कार्टून के माध्यम से गजोधर पांडे एक ऐसा कैरेक्टर हमारे वीडियो में है जो बहुत रंगीन मिजाज आदमी, बहुत रंगीन, मतलब उनके मेहरारू लड़का कुल है, लेकिन हमारा ख्याल वो सेंचुरी, डबल सेंचुरी मारे हैं। फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। फायदे क्या है, नुकसान? अब ये काम तुम्हारा हमारी कलम से तो नहीं होगा, तुम जाओ जहाँ मर्जी से मेरा ट्रांसफ़र करवा दो। तो वहाँ पे मैंने पहला वीडियो मैंने प्रधान के खिलाफ बनाया था। उसके पहले कोई प्रधान कोटेदार को कुछ कहता नहीं था, लोग वीडियो बनाने से कतराते थे। लेकिन आज अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो लाखों लाख वीडियो प्रधान देखने वालों में अधिकतर जो संख्या है वकीलों की बहुत ज़्यादा संख्या है। हाई कोर्ट के वकील हो गए, कुछ जज लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं। और मैं ये सोच के सो गया कि अगले 2 दिन में मुझे घर से निकलना है बाहर। सुबह जगह तो वीडियो 3.5 मिलियन चल गए, एक ही रात में 24,000 फॉलोअर्स हो गए। उससे पहले मुझे डर रहता है, सही बात है। लेकिन लिखने के बाद 2-2.5 घंटे में सिचुएशन ये हो जाती है कि जिसके खाते में पैसा जाना होता है उसको बैंक ब्लॉक कर देता है। सहायता करने वालों की कमी नहीं है समाज में, विश्वसनीय चेहरा चाहिए, उनको ये श्योरिटी चाहिए कि ये पैसा जो मैं दे रहा हूँ ये लाभार्थी के पास जाएगा। और किसी की वास्तव में शादी थी नवंबर में, और मैं काका के पेज से सिर्फ शादी के लिए ही मैं अपनी कमाई का 10 से 15% सिर्फ इसीलिए रखता हूं कि ये किसी की ज़रूरत है। एक पार्टी को एक पक्ष में रखकर बाकी जितनी राजनीतिक पार्टियां पूरे देश में, सबको विपक्ष में खड़ा करके मैं उनको जलील करता था। ठीक है, के लिए बस इतना ही कहना है कि आप जिस दिन अपने लिए कंटेंट ना बना के पब्लिक के लिए कंटेंट बनाना शुरू कर दोगे। भारत राष्ट्र की आवाज़ न्यूज़ के साथ मैं रवि गर्गवंशी, और मेरी मौजूदगी इस समय अयोध्या में है, श्री राम नगरी अयोध्या में। और इस वक्त हमारे साथ अवधी स्टार कहा जाए उत्तर प्रदेश वाले काका, जिनका पूरे भारत के कोने कोने से लोग वीडियोस देखते हैं। बड़ी बात तो यह है कि आज काका जी स्वस्थ हो चुके हैं। हम सबकी जैसे कामना थी ईश्वर से कि वो जल्दी स्वस्थ हों। आपको पता होगा बीते दिनों नवंबर में काका जी को चोट लग गई थी और अब पूरी तरीके से रिकवर हैं, ईश्वर की कृपा थी, हम लोगों के बीच दोबारा मौजूद हैं। तो काका जी, सबसे पहला सवाल हमारी जनता को आप बताइए, आप कैसे हैं? क्योंकि जनता लगभग सवाल पूछते रहती है सोशल मीडिया के हर एक साइड पे, काका जी कैसे हैं, स्वस्थ हो गए, कैसे चोट लगी, सारी चीज़ों को लेकर कैसे हैं आप? सभी को नमस्कार। आप लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद हमको मिल रहा है, इसके लिए हम लोग आप लोगों के लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपना। बाकी अब हम स्वस्थ हो गए हैं, पैर में हमारे सरिया डला हुआ है तो अभी कुछ दिन तक और रहेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बाकी अब सही है। ठीक काका जी, दूसरा सवाल ये था, और काफ़ी सोशल मीडिया पे जब भी आप लाइव आते हैं तो मैं देखता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होता है, आप पांडे जी के पीछे बहुत पड़े रहते हैं, क्या कारण है? मतलब गजोधर पांडे ऐसे कई किरदार हैं जो आप पांडे, तिवारी और अदर चीज़ों को लेकर करते हैं, इस पीछे का राज क्या है काका जी? देखिए, इसके 2 कारण। पहला कारण तो ये कि हम ब्राह्मण हैं, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, तो किसी भी अन्य बिरादरी के ऊपर अगर मैं इस तरीके का कंटेंट बनाऊंगा तो गाली ज़रूर मिलेगी। तो कोई और मुझे गाली दे, इससे अच्छा अपने ही लोग गाली दे लें तो वो कम खलेगी। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण, मेरी ससुराल पांडे लोगों में है, मेरी एक बहन है, उसकी शादी पांडे लोगों में हुई है, इसलिए पांडे लोगों को ज़्यादा घसीटते हैं।
और कोई कारण नहीं है। हमारा किसी पांडे के साथ कभी कोई विवाद नहीं रहा। किसी ब्राह्मण में हम प्रयास रखते हैं कि किसी भी ब्राह्मण से हमारा किसी तरीके का कोई विवाद न हो। अगर वो 10 रुपये हमसे ले जा रहा है, ज़्यादा ले जा रहा है, तो देखते हुए देते हैं भाई ले जा रहा है। अच्छा, समाज के ऊपर सामाजिक मुद्दों पे आप काफ़ी वीडियोस बनाते हैं। कभी किसी लेखपाल को पानी में खड़ा कर देते हैं, कभी किसी प्रधान की बखिया उधेड़ देते हैं, कभी किसी जो है अधिकारी की वाट लगा देते हैं वीडियो के माध्यम से। क्या इसके बावजूद जो है धमकियां वगैरह भी मिलती हैं इन चीज़ों में? कैसे कुछ बताइए हमारे जनता को आप। देखिए, उसके पीछे कारण यह है कि मैं बचपन से ही बाहर पढ़ा लिखा। लखनऊ से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय ऐसा बीता बीच में कि मुझे 2 साल के लिए गांव आना पड़ा इंटरमीडिएट के बाद। वो 2 साल का जो समय था उसने सारे दिन दिखा दिए। लेखपाल से भी परिचित करा दिया, ब्लॉक के अधिकारियों से परिचित करा दिया, ग्राम प्रधान से परिचित करा दिया, कोटेदार से परिचित करा दिया। तो वो इतना सटीक इसलिए बैठता क्योंकि मैंने खुद झेला है उस चीज़ को। मैंने खुद उस चीज़ को महसूस किया है। भुगता हुआ यथार्थ है। ये यथार्थ है जिसको जनता भुगत रही है। और जब कोई लेखपाल या कोई अधिकारी किसी कुर्सी पर बैठा हुआ, खासकर कर्मचारी, आपके साथ किसी तरीके की जास्ती करता है, आपको परेशान करता है, तो बस में नहीं होता है, नहीं तो आदमी उसी समय उनको मार के उल्टा कर देगा। तो मार तो हम सकते नहीं हैं पब्लिकली। किसी लेखपाल को या किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर हाथ उठाने का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून होता है। तो वहाँ तो हम नहीं मार सकते, लेकिन कार्टून के माध्यम से हम जैसे चाहें वैसे मार सकते हैं। उल्टा लटकाएं चाहे पानी में खड़ा करें। प्रधान को कूटे बैठाया हमने, लेखपाल पानी में खड़ा किया, सेक्रेटरी को बांध के मारा। तो ये सब कार्टून के माध्यम से हम कर सकते हैं। जो मेरे मन में भड़ास है, जो जनता चाहती है कि अगर मेरे ऊपर रोक ना होती तो मैं इनको बांध के मारता, तो मैं कार्टून के माध्यम से दिखा दूं, भाई देख लो। अच्छा, एक किरदार बचा था जो बीच में बाबा वगैरह का किरदार लेकर आप आए थे। हाँ, बाबा के कई वीडियो मैंने बनाए। हाँ, गजोधर पांडे। गजोधर पांडे एक ऐसा कैरेक्टर हमारे वीडियो में है जे बहुत रंगीन मिजाज आदमी, बहुत रंगीन। मतलब उनके मेहरारू लड़का कुल है, लेकिन हमारा ख्याल वो सेंचुरी, डबल सेंचुरी मारे हैं कुछ मामला में। तो असल में कुछ चीज़ आदमी के दिमाग में रहती है, वो फैंटेसी उसकी पूरी नहीं हो पाती क्योंकि शादीशुदा आदमी है, हर समाज का दबाव है। तो उस कैरेक्टर के माध्यम से लोगों की फैंटेसी पूरी होती है। वीडियो जो है उसके कमेंट बॉक्स में मैंने देखा, तो वैसे रियलिटी में दिखे ना दिखे, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगता है कि जो वीडियो आपके द्वारा कॉमेडी बनाए जाते हैं उससे समाज में भ्रष्टाचार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लोग कहीं ना कहीं जो है इससे ये स्पष्ट होता है कि आपके खिलाफ भी वो अधिकारी कहीं ना कहीं जो है आते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। इसका मुझे झेलना पड़ा है। इसका फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है? फ़ायदा ये है कि एक बार अभी जल्दी ही मुझे थाने पे जाना पड़ा था किसी काम को लेकर। तो मेरे पहले फ़ोन आया मेरे नंबर पे कि आपका आना ज़रूरी है। तो हम कहा ठीक है सर। मैंने फ़ोन मिलाया तो उस जिसके पास फ़ोन मिलाया पुलिसकर्मी के पास, उनके फ़ोन में ट्रू कॉलर चल रहा था। उन्होंने देखा ये उत्तर प्रदेश वाले काका हैं। तो हम गए जब उनके पास, तो गए तो थे हम एक अभियुक्त बनकर, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो बोले कि अच्छा उत्तर प्रदेश काका आप ही हैं, आइए पहले साथ में फ़ोटो खिंचाते हैं, काम की बात बाद में करेंगे। तो ये तो मुझे फ़ायदा हुआ। नुकसान ये हुआ, एक लेखपाल साहब से हमारा काम था कुछ कागज़ से संबंधित, उनको एप्लीकेशन मैंने ऑनलाइन भरा, उसके बाद फ़ोन मिलाया तो वहाँ नाम उन्होंने पढ़ लिया मेरा। जब गए तो काका तुम ही हो, अभी ये काम तुम्हारा हमारी कलम से तो नहीं होगा, तुम जाओ जहाँ मर्जी से मेरा ट्रांसफ़र करवा दो। तो वहाँ पे मैंने झेला है। तो दोनों चीज़ें सामने आई। बात रही भ्रष्टाचार की, बात आप कर रहे हैं, 2021 में पहला वीडियो मैंने प्रधान के खिलाफ बनाया था। उसके पहले कोई प्रधान कोटेदार को कुछ कहता नहीं था, लोग वीडियो बनाने से कतराते थे। लेकिन आज अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो लाखों लाख वीडियो प्रधान के खिलाफ चल रहे हैं। उसका असर ये हुआ है कि ग्राम प्रधान किसी के साथ भी जास्ती करने से ये डरता है कि कहीं ये कांड
किसी सोशल मीडिया वाले को पता चल गया, उसने हमारा वीडियो नहीं बना दिया तो बेइज्जत हो जाऊँगा। ये फ़ायदा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं कि इससे फ़र्क पड़ता है, निश्चित तौर पे फ़र्क पड़ता है। जब लोग जानते नहीं थे कि सोशल मीडिया से पैसा भी कमाया जाता है, तब से आप सोशल मीडिया पे वायरल हैं। लोग आपको उत्तर प्रदेश वाले काका के नाम से जाते हैं। वो काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति, यहाँ देखा जाए काफ़ी जस्टिस लोग जो है आपके वीडियोस को देखते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, और भारत के अलग अलग कोने से देखते हैं। पहला वीडियो वो कौन सा वीडियो था जो आपका वायरल हुआ था और उसी से आप पूरे जो है सोशल मीडिया पे छा गए, उत्तर प्रदेश वाले काका एक अलग पहचान बना लिया आपने? कौन सा वो पहला वीडियो था जो वायरल हुआ? ये बात आपकी सही है। मेरा वीडियो देखने वालों में अधिकतर जो संख्या है वकीलों की बहुत ज़्यादा संख्या है। हाई कोर्ट के वकील हो गए, कुछ जज लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं। जी जी। जब 2017 में मैंने सोशल मीडिया चैनल शुरू किया तो 2-3 नाम से शुरू किया। बहुत मेहनत किया मैंने, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला मुझे। और नौकरी क्योंकि मैं छोड़ चुका था, शादी हो चुकी थी, जिम्मेदारियां थीं, मेरी एक बेटी भी थी, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। घर से बाहर निकला तो मुझे ये मन में आया कि जिस नौकरी को हमने लात मार दी, अब लग रहा है कि हमको प्राइवेट में करनी पड़ेगी। यही सोचते हुए जा रहे थे घर से बाहर। तो मेरे घर से बाहर निकलेंगे गांव में तो सड़क है पक्की, उस पर एक नीम का पेड़ है। उस नीम के पेड़ पे एक बंदर चढ़ा हुआ था, ये लंगूर, और नीचे कुत्ते घेरे हुए थे। तो वो कुत्ते उस बंदर उस कुत्तों का मज़ा ले रहा था। वो नीम का पेड़ टेढ़ा था, बार बार आए और कुत्ते जैसे उसके दौड़े झपटे वो भाग जाए वापस। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, मैंने वो वीडियो शूट किया। 2 मिनट 32 सेकंड का वो वीडियो था। शूट करके लेके आया और उसकी मैंने वॉइस ओवर किया, अपनी आवाज़ डाली उसमें, और लगभग 4 बजे के आसपास वो वीडियो अपलोड कर दिया। तब मेरे 1600 फॉलोअर्स फेसबुक पे थे। तब फेसबुक का क्राइटेरिया हुआ करता था 10,000 फॉलोअर्स प्लस 6 लाख मिनट जब आपके होंगे तब मोनेटाइज होगा। डाल के और मैं ये सोच के सो गया कि अगले 2 दिन में मुझे घर से निकलना है बाहर। सुबह जगह तो वीडियो 3.5 मिलियन चल गए। एक ही रात में 24,000 फॉलोअर्स हो गए और कई लाख मिनट चल गया। तो हनुमान जी ने मेरी सहायता की, मैं यही मानता हूँ। उस दिन के बाद से फिर मुझे कभी सोचना नहीं पड़ा, खासकर पैसे के लिए कभी नहीं सोचना पड़ा। एक बहुत बड़ी, कह लिया जाए बहुत बड़ी बात होती है। आप किसी राजनेता को ले लीजिए, एक भूखे कुत्ते को बासी रोटी शायद नहीं खिला पाते और पीछे आगे लगता है राजनेता। बुरा लगे तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप उत्तर प्रदेश वाले काका हैं और आज तक लगभग 6-7 लड़कियों की शादी, आप एक सामाजिक कार्य भी करते हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होने के साथ साथ। एक अच्छे क्रिएटर हैं, अच्छे क्रिएटरों में नाम है, और सबसे अच्छी बात है कि आप का वीडियो पारिवारिक होता है, कहीं परिवार में बैठकर देखा जा सकता है, अश्लीलता नहीं है। उसके साथ साथ आप जो सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देने के साथ साथ कहीं ना कहीं लड़कियों की शादी तक करवाते हैं। और बहुत से ऐसे राजनेता हैं जो भूखे कुत्ते को बासी रोटी नहीं खिला पाते। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कैसे हो जाता है लोगों का सहयोग और सब? नहीं, सहयोग मैं जितनी पोस्ट लिखता हूँ खासकर शादी या मदद के लिए, जी, तो लिखते हुए मैं बहुत डरता हूँ। जी। अंदर से डर लगा रहता है कि कहीं इस पोस्ट पे किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मेरी जो वैल्यू है, मैंने जो अपना नाम पैदा किया वो ख़त्म हो जाएगा। मैं हर पोस्ट के पहले मुझे डर रहता है, सही बात है। लेकिन लिखने के बाद 2-2.5 घंटे में सिचुएशन ये हो जाती है कि जिसके खाते में पैसा जाना होता है उसको बैंक ब्लॉक कर देता है। लगभग पिछला जो मैंने डाला था 1 घंटा 24 मिनट में उस अकाउंट को बैंक ने UPI को बैन कर दिया था 24 घंटे के लिए। पैसा आता है, लोग देखिए सहायता करने वालों की कमी नहीं है समाज में। विश्वसनीय चेहरा चाहिए, उनको ये श्योरिटी चाहिए कि ये पैसा जो मैं दे रहा हूँ ये लाभार्थी के पास जाएगा और किसी की वास्तव में मदद होगी। वो विश्वास मैंने पैदा किया है। वो लोगों के सामने मैंने अपनी इमेज बनाई है कि अगर काका ने कहा होगा तो झूठ नहीं बोला होगा। मतलब दुनिया में दान तो कई प्रकार के होते हैं, दान कई प्रकार, लेकिन शायद पूरे सृष्टि में कन्यादान से बढ़कर कोई दान ही नहीं है। सही है।
और उसमें अभी तक आप कितने बेटियों की शादी करवा चुके हैं? अब ये 7वीं शादी थी नवंबर में। और मैं काका के पेज से सिर्फ शादी के लिए ही मदद मांगता हूँ। इसके अतिरिक्त छोटे मोटे जो काम होते हैं उनकी मैं शो ऑफ नहीं करता। जैसे कोई विकलांग व्यक्ति की सहायता कर दी तो वो ऑफलाइन में पैसा भेज देता हूँ, उसको दिखाता नहीं। क्योंकि अगर मैं ऐसी मदद काका के पेज से करूँगा तो लाइन लग जाएगी और मुझे रोज़ एक पोस्ट डालनी पड़ेगी, फलाने की मदद, धमाके की मदद, तो रोज़ कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए मैं शादी से संबंधित ही सहायता काका के पेज से लेता हूँ। बाकी छोटी मोटी सहायता मैं खुद मतलब सहायता बराबर करता रहता हूँ। हर महीने 10-5 हज़ार रुपये मैं किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी को देता हूँ। मैं अपनी कमाई का 10 से 15% सिर्फ इसीलिए रखता हूँ कि ये किसी की ज़रूरत पे दे देंगे। और इसका फ़ायदा ये मिला, मैं मर जाता, इस एक्सीडेंट में बचने का कोई चांस नहीं था। जो गाड़ी से मुझसे टकराई है वो 70 की स्पीड में टकराई है, और अगर अगला कदम मैंने उठा दिया होता तो गाड़ी मेरे ऊपर से पार होती और ख़त्म हो गई होती। लेकिन मुझे सिर्फ इतनी चोट लगी है कि मैं 2 महीने के बाद अब चलने लायक हूँ। तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है, इन्हीं सबके पुण्य प्रताप से मैं जीवित हूँ, चल रहा हूँ, तो मदद करते रहूँगा। अच्छा, एक और भी आपके पेज पर मैंने देखा कमेंट आता रहता है कि राजनीतिक वीडियो क्यों नहीं बनाते काका? तो क्या उनका कोई दूसरा पेज है या इसी पर राजनीतिक पहले बनाते थे अब नहीं बनाते, क्या रहस्य? देखिए, पॉलिटिक्स पे मैं वीडियो बनाता था और एक पार्टी को एक पक्ष में रखकर बाकी जितनी राजनीतिक पार्टियां पूरे देश में सबको विपक्ष में खड़ा करके मैं उनको जलील करता था, ठीक से जलील करता था। और वो वीडियो मिलियन, कई मिलियन देखे जाते थे, मुझे पैसा भी मिलता था। लेकिन अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया देश का, मैं इस चीज़ को मानता हूं कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैंने संघर्ष किया, उस स्तर पे जाके पहुंचा, और कोई मुझे गाली देने लगे तो मुझे किस स्तर पे तकलीफ़ होगी और मैं उसका क्या करने का सोचूंगा। ये चीज़ जिस दिन से मेरे दिमाग में आई कि जिस दिन मेरे चेहरे का लोगों को पता चल गया और वो शासन सत्ता में रहे, वो मुझे उजाड़ देंगे, तो इसलिए मैं उस काम को अब नहीं करना चाहता। इसको क्या कहा जाए, डर या जो है? डर नहीं, देखिए ये क्या है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसके समर्थक और विरोधी दोनों होते हैं। अगर मैं पब्लिक के सामने जाता हूं कि मैं ही काका हूं, मैं फला पार्टी के साथ खड़ा हूं, बाकी पार्टियों के विरोध में खड़ा हूं, तो जो उस पार्टी के समर्थक हो तो फट से मेरे सामने आ जाएंगे, जो विरोधी हो मेरे खिलाफ हो जाएंगे। एनी हाउ, किसी भी हाल में मुझे 60% जनता के खिलाफ होना पड़ेगा। मैं खिलाफ नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि साल 2 साल में वायरल रहा उसके बाद मैं गायब हो गया। मैं गायब नहीं होना चाहता सोसाइटी से, मैं बने रहना चाहता हूँ। लोगों की मदद भी होती रहे, हमारी रोजी रोटी भी चलती रहे, लोगों का एंटरटेनमेंट भी होता है। अंत में क्रिएटरों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं बदलती जा रही हैं, फेसबुक यूट्यूब के बहुत सारे लोग परेशान दिख रहे हैं जानकारी ना होने के कारण, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? क्रिएटर्स के लिए बस इतना ही कहना है कि आप जिस दिन अपने लिए कंटेंट ना बना के पब्लिक के लिए कंटेंट बनाना शुरू कर दोगे, आप सफल हो जाओगे। रही बात पॉलिसी की, तो फेसबुक पे कंटेंट मॉडरेशन टूल आने वाला है जो आपको अच्छा पैसा देगा, तो आप मेहनत करो। खासकर फेसबुक के लिए शॉर्ट कंटेंट पे काफ़ी पैसा मिल रहा है, शॉर्ट्स बनाओ आप। अब ऐसा नहीं है कि आप फेसबुक पे वीडियो डालोगे तभी इनकम होगी। अब स्थिति यह है कि आप कोई टेक्स्ट लाइन लिख दोगे, फ़ोटो डाल दोगे, वीडियो डाल दोगे, रील डाल दोगे या स्टोरी डाल दोगे, तो ये 5-6 टाइप के कंटेंट आपको कंटिन्यू डालते रहने हैं। आप डालते रहोगे, सफल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। मित्रों, इतना समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे जो है उत्तर प्रदेश वाले काका। आप इनके पेज पर भी जाके इनको फॉलो करें।